अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। एमए पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 का आज मैं थर्ड पेपर आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उसकी मैं बुक कंटेंट बताऊंगी। बुक कंटेंट में ये वाला बताऊंगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये वाली इस वक्त बुक अवेलेबल है। मैंने डोगर वालों से तैयारी की थी। डोगर वालों के साथ मैंने इल्मी की थी और मास्टर गाइड वालों की दानियाल की थी। लेकिन वो इस वक्त इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मैंने अपने स्टूडेंट से और अपने कोलीग से वो बुक्स उधार में ली थी। 10-10 दिन के लिए मैं बुक्स लेती थी, 5 दिन के लिए बुक्स लेती थी और जो मटेरियल मुझे ऐड करना होता था अपने नोट्स में वो मैं उसको ऐड कर लेती होती थी। ठीक है, खैर आज हम कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का तीसरा पेपर है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस, तकाबली और तरक्याती सियासत। इसमें नंबर 1 पे है तकाबली सियासत क्या है, रवायती तरीक़ेकार, सलूकी या रिवायती रवैया, जाती अंदाज़े फ़िक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों ने पास पेपर देखा होगा, ये मैं बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। सियासी निज़ाम इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। डेविड एस्टन का सियासी निज़ाम, गैब्रियल आलमंड का सियासी निज़ाम, सियासी तमद्दुन सकाफ़त, सियासी तरक्की, जदीदियत, सियासी क़यादत, कौमी यकजहती, कौमी तशख़ीस, कौमी तामीर नौ, तामीर रियासत, फ़ौज और सियासत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ौज और सियासत, ये इसको CMR कहते हैं, इसको सिविल मिलिट्री रिलेशन कहते हैं, CMR। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSS वालों के लिए भी। नौकरशाही हो गया, सियासी जमात हो गया, सियासी मुशाकरत, समाजियत, शऊर, सियासी तशद्दुद और जाजियत। ये तमाम ये है, देखने में ये बहुत छोटा सा है। आपका ये जो ऊपर वाला इतना पोर्शन है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ट्रिकी है, आप लोग ज़रूर करें। लेकिन ये ट्रिकी है, जो नीचे वाले हैं जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट हैं। आप लोग एक दफ़ा करेंगे तो ये आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट सवाल इसके नहीं निकाले हुए हैं, हाँ जी निकाले हुए हैं मैंने। और मेरा जैसे कि ये देखें, मेरा बहुत ही रफ तरीके से मैंने इनके, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले या पेपर से 3 घंटे पहले मैं सिर्फ अपने माइंड को रिवाइज़ करती थी, ये देखने के लिए कि मुझे इन पेपर्स में से कितना आता है। मैंने बाकायदा नोट्स सिर्फ बहुत कम बनाए हैं, बाकायदा फुल नोट्स मैं आप लोगों को एंड में वीडियो अपलोड कर दूँगी कि मेरे पास फुल नोट्स कौन कौन सी बुक के अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि मैम हमें नोट्स दे दें, आउटलाइंस दे दें, आउटलाइंस जिनकी है वो भी मैं आपको एक वीडियो में अपलोड कर दूँगी कि मेरे पास इन सब्जेक्ट की आउटलाइंस मौजूद हैं और इन सब्जेक्ट की मेरे पास मुकम्मल नोट्स मौजूद हैं। फिर आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप लोगों का मैंने ये सारा सिलेबस आप लोगों को बुक का कंटेंट पढ़ के सुना दिया। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी आप लोगों को बता दिया है, पास्ट पेपर भी आपको बता दिया, 2020 का पेपर भी बता दिया। 3 वीडियो अब बता दिए। ये चौथी वीडियो है बुक कंटेंट के हवाले से। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोग इसको पढ़ें, देखें, जो इनमें से कोई भी नहीं समझ में आता वो मुझे बता देना। उसके हवाले से फिर मैं ये जो कंटेंट है वो अपना आउटलाइन के साथ वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, मुख्तसर नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, सवाल बता दूँगी 1 बाय 1 करके। ठीक है, लाइक्स करें, अगर कमेंट करें, जो तमाम स्टूडेंट जो एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं उन तक ये बात पहुंचा दें, मेरे वीडियोस को पहुंचाएं ताकि उनको आसानी हो। कराची वालों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, सरगोदा वालों को भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसी तरह JCUF वालों को इसलिए फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पेपर कल परसों में चल रहे हैं। उनको अगर ये पहले वीडियोस मिल चुकी होती तो उनकी भी बेहतर तैयारी हो सकती थी। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।